नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है जिनके भाग्य में केवल पराजय एवं गरीबी लिखी हुई होती है। ऐसा मनुष्य अपना जीवन दरिद्रता में बिताता है। उसे ना ही स्त्री सुख मिलता है और ना ही संपत्ति सुख। अतः अगर किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उसे सावधान हो जाना चाहिए और अपने इन दुर्गुणों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी किसी मनुष्य पर कोई संकट आने वाला होता है तो उसे ईश्वर के द्वारा कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। ईश्वर उसे बार बार किसी न किसी माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि उसके जीवन में संकट आने वाला है और उसे सावधान हो जाना चाहिए। परंतु मूर्ख व्यक्ति संकट के द्वार पर आने पर अपना द्वार खोलकर उसका स्वागत करता है और अपने जीवन को नरक बना डालता है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कार्यों के बारे में भी बताया है जो मनुष्य के अनर्थ का कारण बन सकते हैं। एक मनुष्य किसी गलत काम को छोटा सा पाप समझकर उसे करने के बारे में विचार करता है और विचार करते करते ही उस कार्य को कर डालता है तो वह व्यक्ति उस छोटे से पाप का भी दंड अवश्य ही भुगतता है। उसे किसी न किसी माध्यम से उसके द्वारा किए गए छोटे से छोटे पाप की सजा अवश्य ही मिलती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, छोटा सा भी पाप करने से पूर्व मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे हर पाप की सजा अवश्य ही मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए हुए मनुष्य के ऐसे लक्षणों के बारे में, जिससे यह पता चलता है कि वह मनुष्य जीवन भर गरीब ही रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य यह सोचकर पाप कर्म करता है कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है तो वह बड़ा ही नासमझ और मूर्ख है। ऐसे मनुष्य का विनाश होने से पहले ईश्वर उसकी बुद्धि को इस प्रकार से हर लेते हैं कि इससे उस व्यक्ति को अच्छी बातें दिखाई नहीं देती है और वह केवल बुरा ही बुरा देखने लगता है। यही अर्थ है कि जिसके भाग्य में पराजय लिखी हुई होती है वह चाहे कुछ भी कर ले, उसके द्वारा बुरे काम ही होते हैं। इसलिए मनुष्य को और उससे अच्छे कार्य करने का मन नहीं करता है। वह अच्छी स्त्रियों का त्याग करके वैश्याओं का भोगी बनता है। अच्छा काम करके धन कमाना छोड़कर बुरे काम करके धन कमाने में उसे आनंद मिलता है। इस प्रकार का मनुष्य अवश्य ही कष्ट भोगता है। दूसरी बात, जैसा कि कहा गया है, विनाश काल के समय बुद्धि ही विपरीत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के मन में न्याय के स्थान पर अन्याय घर कर लेता है और वह अन्याय के आश्रय पर ही सभी निर्णय लेता है। वह सभी के साथ अन्याय ही करता है। उसे अन्याय ही न्याय लगने लगता है। दुर्जन और कपट करने वाले व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म भी उसे छोड़कर चले जाते हैं और वे भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। जैसे पंख निकल आने पर पक्षी घोंसला छोड़कर चले जाते हैं, उसी प्रकार से दुष्ट कर्म करने वाले व्यक्ति के पुण्य कर्म भी उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जानबूझकर दूसरों की आजीविका पर चोट करता है अथवा जानबूझकर दूसरों का अन्न नष्ट कर डालता है, स्वयं फल खाने पर पेड़ को काट डालता है ताकि दूसरों को फल प्राप्त ना हो सके, स्वयं जल पीने पर उसमें कीचड़ डाल देता है ताकि उस जल को कोई और न पी सके, इस प्रकार का मनुष्य सबसे बड़ा पापी है और ऐसा मनुष्य जीवन में कभी धन की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 4 काम करने वाले मनुष्य जीवन भर गरीब ही रहते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।